चल सुनिया, अरे इठल ऐसा नसे नस है फॉर्मूला सुन के दिन हॉक दबो ने ना सब ऐठनिया दूर हो ये सलाह हरामी के भीतर था आप बने दो के में और वॉलंटियर है समझ गया। हॉलो पाइप है, इस बार कैसा पाइप है? कल हम लोग पढ़े थे इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के चलते निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटली लॉन्ग हॉलो पाइप। इन्फिनिटली लॉन्ग हॉलो पाइप, ध्यान सुनिए, ध्यान से पूरा समझना, कहीं कहीं फॉर्मूला में जो गड़बड़ आएगा क्लियर करेंगे। यही चौथा जो जाना है, तीसरा हो ही रहा, चौथा पांचवा छठा। तो ये हम लोग का एक इन्फिनिटली लॉन्ग हॉलो पाइप है, इन्फिनिटली लॉन्ग पाइप है, मेन पाइप है ये वाला हॉलो पाइप। अब हॉलो पाइप है तो चार्ज तो रहेगा खाली सरफेस पर, अंदर में तो चार्ज, तो चार्ज कहाँ है इसके? सरफेस। इसका रेडियस दिया गया है r। इन्फिनिटली लॉन्ग है तो लंबा का तो कोई चर्चा। मान लिया गया है कि इस पर जो चार्ज है लैम्डा कूलॉम पर मीटर है, लैम्डा कूलॉम इन्फिनिटली लॉन्ग है, 1 मीटर लंबा में 1 लैम्डा, 2 मीटर लंबा में 2 लैम्डा, 3 मीटर लंबा में 3 लैम्डा, इस तरीके से ये चार्ज है। अरे हमारा इसका एक्सिस समझ लो, मिडिल, क्योंकि हम लोग जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो एक बार अंदर निकालेंगे, एक बार अभी ये पतला वायर, तो वायर में फिर अंदर वायर कौन सी, तो पूरा का पूरा बाहर थिन वायर था। इसके पहले क्या था? थिन वायर। इसके बाद फिर क्या रहेगा? मोटा वायर, वायर ही रहेंगे, मोटा वायर सिलेंडर के आकार का पूरा भरा हुआ, तो उसके अंदर भी निकालेंगे, समझ कि नहीं। इसके पहले भी क्या था? वायर था, सॉलिड ही था वायर, अंदर में खाली नहीं था, कल वाला भी। आई वाला तो अंदर से क्या है? खाली है। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो भी अंदर से भरा हुआ रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा है, वो एकदम पतला वायर, थिन वायर था, तो उसके अंदर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल एकदम समझना कि कल वाला सवाल सिर्फ ये वाला वायर है कि नहीं। आज जो सवाल होगा सॉलिड वाला, ऐसा वायर ये पूरा मोटा रहेगा, उसके अंदर भी निकालना सिटी और बाहर। तो सबसे पहले निकाला गया है आउटसाइड। अब देख ले नीचे लिखा हुआ है आउटसाइड, कहाँ निकाला जा रहा है? तो पहला सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं आउटसाइड। आउटसाइड कहने का मतलब आर से बाहर, आर से बाहर, हाँ, माने छोटी आर इज ग्रेटर देन बड़ी आर, छोटी आर इज ग्रेटर देन बड़ी आर। तो हम लोग यहाँ से आर दूरी पर निकालना चाहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर दूरी पर, जो कि बड़ा वाला आर से बड़ा है, बड़ा वाला आर से बड़ा, तो बाहर हो गया। निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर गॉस लॉ लगाने के चक्कर में यहाँ पर क्या ले रहे हैं? क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस ले लिए, जिसका लंबाई कितना माना गया है? L माना गया होगा। लंबाई कितना है? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है L निकलना। बस फिर वही कहानी, इसके इस सरफेस, पहले तो इस वायर के चलते हैं इंटेंसिटी कहाँ होगा? बाहर की ओर। इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा? बाहर की ओर। इसका एरिया भी बाहर, इसका एरिया गॉसियन सरफेस का कि वायर का? गॉसियन सरफेस का एरिया ऊपर डी है और नीचे का भी एरिया नीचे डी है। और लगाएंगे हम लोग गॉस लॉ कि फ्लक्स ओवर ए क्लोज गॉसियन सरफेस बराबर चार्ज इनक्लोज बटा एप्सिलॉन। क्योंकि एल लंबाई हमने घेरा, कितना लंबाई? तो चार्ज अंदर में कितना घेरेगा? लैम्डा एल, लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन। अब इसका 3 बार लिखाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस 3 सरफेस से क्लोज हैं, एक प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस। तो ई वाला प्लेन, ई वाला प्लेन का तो फ्लक्स 0 आएगा, तो सीधा सीधी फ्लक्स निकालो किसका? तो कर्व सरफेस के इंटेंसिटी तो हो गया इतना, ई यही तो निकालना है। एरिया बराबर 2 पाई आर एल, बड़ी आर की छोटी आर, है कि नहीं? हमारा थोड़े नहीं वायर का एरिया निकालना, हमको गॉसियन पीट का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़ी आर नहीं छोटी आर।
अब बराबर लैम्डा एल वाई एप्सिलॉन नॉट एल से एल इंटेंसिटी बराबर लैम्डा वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कल आया था लैम्डा वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, लैम्डा वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आया, लैम्डा वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गया कहाँ का आंसर? बाहर का 2 के लैम्डा वाई आर, 2 के लैम्डा वाई। अब कहाँ निकालना है? इनसाइड। कहाँ निकालना हम लोग को? इनसाइड। यहाँ देखिए इनसाइड, इनसाइड मतलब आर इज लेस देन आर, इनसाइड मतलब आर इज लेस देन आर। तो इस बार हमको निकालना है यहां से यहां पर, सही कि नहीं? यहां पर निकालना है इंटेंसिटी, तो अब यहां से लेंगे गॉसियन सरफेस, सही कि नहीं? ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। तो फिर मान लो कि लंबाई कितना आई? हाँ, अगला फिगर के लिए ये समझना कि एल तिबला एल मान तो मान लेंगे एल डेस, है कि नहीं? एल डेस मान लेंगे। फिर इंटेंसिटी कहाँ जाएगा? ऊपर, नीचे भी। तो अब इसका जब हम निकालेंगे क्या हम लोग गॉस ला ना, आर इज लेस देन आर में ई नेट डॉट डी ए बराबर चार्ज इनक्लोज बटा एप्सिलॉन, जबकि चार्ज इनक्लोज बराबर 0, चार्ज इनक्लोज बराबर 0। ये जो घेरा इसके अंदर में थोड़ा ना चार्ज है, चार्ज तो पूरा कहाँ है? आपका फिर तो बाहर चला गया, तो चार्ज इनक्लोज बराबर 0, इसका मतलब इंटेंसिटी बराबर 0। सही कि नहीं? इंटेंसिटी कितना आएगा मान? 0। तो दूसरा सवाल का आंसर आ गया, कितना आया? इंटेंसिटी बराबर 0। अब लिखा हुआ अगला एट सरफेस, कहाँ लिखा हुआ है? ध्यान सुन लें, आउटसाइड और इनसाइड का फॉर्मूला रट्टा मारना होता है बस, सेंटर और सरफेस का कभी याद नहीं करना। आउटसाइड का फॉर्मूला याद करना है और इनसाइड का, सेंटर और सरफेस का कहीं नहीं याद करना है। ध्यान से सुने क्या करना है। जब भी कभी निकालना हो सरफेस का, किसका निकालना हो? सरफेस का, तो बाहर वाले फॉर्मूला में आर के जगह क्या पुट कर दो? कैपिटल आर, क्योंकि यार यहाँ नहीं जाके कहाँ रह जाएंगे हम लोग? बड़ी आर पड़ेंगे, छोटी आर तक नहीं जाएंगे, कहाँ रह जाएंगे? बड़ी आर पर रह जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? सरफेस पर। और अगर सेंटर का निकालना हो तो आर बराबर 0 पुट कर दो अंदर वाला फॉर्मूला में, क्योंकि सेंटर अंदर है। बाहर वाला फॉर्मूला में आर बराबर 0 पुट नहीं करना है, अंदर वाला फॉर्मूला में आर बराबर 0 पुट कर कहाँ पहुँचेंगे? सेंटर पर। और क्या बाहर वाला फॉर्मूला में छोटी आर बराबर कैपिटल पुट करेंगे कहाँ पहुँचेंगे? तो यहाँ पर हम लोग कहाँ निकालने जा रहे हैं अभी? एट सरफेस, एट सरफेस आर बराबर आर, सही कि नहीं? सरफेस पर निकालने के लिए आर बराबर माने ई जो आर है किसके बराबर होना चाहिए? बड़ी आर के, बड़ी आर के बराबर कर दें। आओ 2 के लैम्डा वाई आर, 2 के लैम्डा वाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया है 2 के लैम्डा वाई आर, सही कि नहीं? ग्राफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो भी समझिए, ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। मान लिया जाए कि सिलेंडर है, ग्राफ खींच ले, ध्यान सुनना कि क्या है? सिलेंडर है, इसका बीच वाला पॉइंट है, इधर खींचेंगे इंटेंसिटी, इधर रहेगा हमारा आर, इधर इंटेंसिटी और इधर ग्राफ खींचे। सरफेस के सामने तक इंटेंसिटी का मान 0 होगा, सरफेस के सामने तक इंटेंसिटी का मान 0, अंदर में इंटेंसिटी का मान 0, सेंटर से लेके कहां तक? इंटेंसिटी का मान 0, लेकिन ऐसे नहीं, जस्ट सरफेस पर में ऐसे रहेगा और इंटेंसिटी यहाँ आएगा जिसका वैल्यू होगा, ये ग्राफ नहीं है, ये बस डॉटेड लाइन है, ये बताया जा रहा है कि किसके सामने है? ये 2 के लैम्डा वाई आर के सामने, 2 के लैम्डा वाई, हाँ कहीं तो मान होगा हमारे 2 के लैम्डा वाई आर, इसके मान आया होगा ना 10 न्यूटन पर कूलम, तो कहीं तो होगा 10 लिखल, कहीं तो होगा ना 10 लिखल, तो सतह पर इंटेंसिटी कितना होगा? 10, इसका मान माने 10 आया, इसका मान कितना आया? 10 न्यूटन पर कूलम।
10 न्यूटन पर कूलम, तो कहीं तो होगा ना 10। इसका मतलब जहाँ पर सरफेस है वहाँ पर जस्ट ग्राफा कहाँ भाग जाएगा, एकदम ऊपर। कहाँ पर? जहाँ पर इंटेंसिटी का मान 2 के लैम्डा बाई आर था, सही कि नहीं? वहाँ के बाद जैसे ही जाएंगे फॉर्मूला ही वाला फॉलो होगा यार, 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई और ई आर सी वाला बड़ा है ना, ई वाला आर सी वाला का मान बड़ा है, सही कि नहीं? तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा इंटेंसिटी का मान घटेगा, सही कि नहीं? जैसे जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी का मान और अनंत पर जाकर इंटेंसिटी का मान फिर से 0। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ मिला? सरफेस। 2 के लैम्डा बाई कैपिटल आर, 2 के लैम्डा बाई ग्राफा बनाना है तो बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या बताएं, बता। बायोलॉजी हो कि मैथ? बायोलॉजी। तो हूँ लग रहा है कैटेगरी में जा रहा है। यहाँ देख, सेंटर से कहाँ से? सरफेस तक इंटेंसिटी का मान कितना आया हुआ है? 0। इन साइड में कितना आया? 0। तो ग्राफ 0 पर है, ग्राफ ये क्या है हमारा ग्राफ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 0 है कि नहीं? यहाँ से तक क्या है? 0। सतह यहाँ है ना, सतह पर कहाँ चला गया? 2 के लैम्डा बाई आर के सामने, 2 के लैम्डा बाई और उसके बाद इंटेंसिटी का मान इसको फॉलो करेगा, 2 के लैम्डा बाई आर। अब आर का मान बढ़ेगा, इंटेंसिटी का मान आर का मान अनंत होगा, इंटेंसिटी का मान 0। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल मिलाना, पैरेलल रखना है ताकि कहाँ मिलेंगी? अगला है इन्फिनिटली लॉन्ग सॉलिड पाइप। इन्फिनिटली लॉन्ग सॉलिड पाइप। पहले लिख लीजिए, हो गया। मिटाएं ध्यान से में। अब ये पूरा का पूरा जो सॉलिड पाइप है, पूरा का सॉलिड पाइप का मतलब खाली पाइप सॉलिड नहीं वाला बात नहीं भाई, अंदर में पूरा चार्ज है। हाँ ऐसा नहीं कि मान लिया जाए कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर। अगर ये पूरा का पूरा पाइपा के बारे में बोल लिया जाए कि सॉलिड है लेकिन कंडक्टर है, क्या है, तो सरफेस पर चार्ज रहेगा। तो चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पर। आगे बात पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टर, जब पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में पढ़ाएंगे कि नहीं अगला 6 तक करने के बाद कंडक्टर आ जाएगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग है, क्या ये? हाँ अगर ये कंडक्टर रहेगा पूरा का पूरा, मान लिया जाए कि एल्युमिनियम का, आयरन का, ऐसा कोई सॉलिड पाइप है, तो फिर इसमें कितना चार्ज, ये चार्ज कहाँ आएगा? तो सोल्व होगा हॉलो की तरह, सोल्व होगा फिर हॉलो की तरह। मान लिया जाए कि खूब मोटा पाइप अंदर से भरा है मटेरियल, लेकिन है लोहा का पाइप, तो फिर सोल्व होगा हॉलो पाइप की तरह, क्योंकि सॉलिड पाइप रहेगा तो अंदर में मास न रहेगा, यहाँ तो सोल्व हो रहा है चार्ज। तो जब कोई कंडक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग कि कोई मन में आता है चालक पदार्थ, तो चालक पदार्थ के अंदर में कभी चार्ज पढ़वे किया था कि चालक के अंदर में सिटी का मान 0 होता है, चालक अंदर में सिटी का मान 0 होता है, अंदर में कोई सिटी है ही नहीं, अंदर में फिर सिटी का मान कितना आएगा? 0। हिसाब आया था 0। तो यहाँ पर द्रव्यमान के हिसाब से नहीं देखना होता है, चार्ज के हिसाब से। हम बोलते हैं कि एक सिलेंडर है, पूरा अंदर से भरा हुआ मटेरियल है, एकदम पूरा मोटा रड है, इस तरह का भरा हुआ पाइप है, तो इसका सवाल सॉल्व होगा हॉलो पाइप की तरह, क्योंकि इसको जब चार्ज देंगे भी तो चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पर, तो सॉल्व होगा हॉलो की तरह। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होता है, मास के आधार पर। ये तो गुरुत्वाकर्षण का पढ़ाई थोड़े ना हो रहा है, जो मास के डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाई होगा
किस पर होगा? चार्ज। तो चार्ज का बंटवारा जैसा इसमें हुआ वैसा इसमें होगा, यदि भरा हुआ रहेगा तभी हो। तो सवाल है क्यों होगा? लेकिन यहाँ पर अब चार्ज क्या है? पूरा अंदर अंदर में है कि नहीं? ये जो है अब इस तरीका से चार्ज है पूरा का पूरा ही। है कैसा इनफी? नहीं। अब ध्यान समझिए। और माना गया कि एक लंबाई में कितना चार्ज है? लैम्डा। कितना चार्ज है? माने कि चार्ज पर यूनिट लेंथ बराबर लैम्डा। लैम्डा लिखे थे ना यहाँ, लैम्डा कूलॉम पर मीटर चार्ज है। लैम्डा कूलॉम, ध्यान समझना यहाँ पर, लैम्डा कूलॉम पर मीटर चार्ज है। 1 मीटर में कितना चार्ज है? 1 लैम्डा ना। अच्छा ध्यान से समझना। तो एक क्या बोल रहा? लैम्डा अभी समझिए, लैम्डा कूलॉम पर मीटर। ध्यान से सुनो इस बात, माथा खराब के लिए साला। ये वाला हम लैम्डा कहते क्यों होते? एक लंबाई में कितना चार्ज है? 1 लैम्डा। एक लंबाई का आयतन बोलो, पाई आर स्क्वायर गुणे 1। सही कि नहीं? एक लंबाई तार का सॉलिड पाइप का 1 यूनिट का कितना आयतन होगा? पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह इसका मतलब कितना मीटर क्यूब में कितना चार्ज है? लैम्डा चार्ज। समझ आया कि नहीं? अब एक आयतन नहीं बोले ना, अब पाई आर स्क्वायर एच। एक लंबाई में कितना चार्ज है? लैम्डा। तो एक लंबाई में कितना आयतन आएगा? पाई आर स्क्वायर गुने 1। पाई आर स्क्वायर गुने 1। तो पाई आर स्क्वायर गुने 1 आयतन में कितना चार्ज है? तो एक आयतन में कितना चार्ज होगा? लैम्डा बटे पाई आर स्क्वायर। लैम्डा बटे मन करे तो आंसर लैम्डा में देना, मन करे तो आंसर रो में देना, कोई दिक्कत? लैम्डा बराबर लिख सकते हैं रो गुना पाई आर स्क्वायर। सही कि नहीं? दो तरह से आंसर आएगा। मन करे तो आंसर लैम्डा के रूप में भी लिख सकते हैं, मन करे तो आंसर रो के रूप में भी लिख सकते हैं। चार्ज बटा वॉल्यूम के आधार पर सवाल पर तय करता है कि सवाल कैसे दिया गया। कभी कभी सवाल का लैम्डा नहीं दिल रहेगा, क्या दिल रहेगा? रो, क्योंकि पूरे आयतन में चार्ज है तो यही दिया जाएगा चार्ज बटे वॉल्यूम। तो अपना बात क्या बात है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं लैम्डा को रो में और रो को लैम्डा की। बात क्या बात, सवाल फिर वहीं से वहीं आएगा। अगर आप कहाँ निकालना चाहते हैं? पहले आउटसाइड। आउटसाइड आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग गॉस लॉ कि नेट इंटेंसिटी डॉट डीए बराबर चार्ज इन लोड। तो ई तो समझ में आ रहा है। फिर से वही बात, ऊपर वाला का डीए, नीचे वाला का डीए, cos 90 0, खाली बचेगा ई डीए। ई डीए किसका सरफेस है? गॉसियन सरफेस बराबर चार्ज इन लोड बराबर लैम्डा एल। लैम्डा एल जब हम मान लिए कितना लंबाई? एल लंबाई। एक लंबाई में एक लैम्डा तो एल लंबाई में एल लैम्डा और बटे आई आएगा ई गुने डीए का मान बोलो 2 पाई आर एल। 2 पाई, हाँ गॉसियन सरफेस का एरिया 2 पाई आर एल। इसका बड़ा वाला जो बेलन लग रहा है उसका वक्र का क्षेत्रफल बराबर लैम्डा एल बाई नॉट, फिर एल से एल, फिर फॉर्मूला वहीं आके रुकेगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 के लैम्डा बाई। मन करे तो फिर लैम्डा का मान पुट कर देना रो गुना पाई, रो गुना जो होगा बाद में, क्योंकि 2 के लैम्डा बाई क्लियर ना। ये आउटसाइड में ही लैम्डा काम करेगा, इन साइड में लैम्डा काम नहीं करेगा, क्योंकि इन साइड में इतने जगह है तो ये नहीं बोल सकते कि इन साइड में इतना में लैम्डा चार्ज है, नहीं इतना में लैम्डा चार्ज है। बात समझिए, 1 मीटर लंबा अगर वायर ले लिया जाए, कितना मीटर? 1 मीटर ही पूरा सॉलिड वायर ले लिया जाए, कितना चार्ज मिलेगा इसमें? तो क्या 1 मीटर ई भी ले लो जितना में लैम्डे में, ठीक है ना? ये तो बाहर निकल गया, लेकिन है इतना नहीं आ पाया, ये लैम्डा नहीं हो पाएगा।
इसलिए इन साइड वाला सवाल में आंसर रो के रूप में लिखना ज्यादा सही कि नहीं। इसका अंदर का चार्ज जब निकालने का बारी आएगा, जब हर जो कोई ब्लू वाला है ना, ब्लू है कुछ ब्लू, तब ब्लू वाला के अंदर में जो चार्ज आएगा वो लैम्डा से निकलने वाला, वो रो से निकलेंगे। यहाँ पर लैम्डा से इसलिए निकलेगा क्योंकि पूरा पाइप ने घेरा है, इससे बाहरी क्लोज सरफेस से पूरा पाइप घेरा गया, और इससे जब घेरे तो पूरा पाइप कहाँ घेराया है कि नहीं। तो इसमें कहना सही है कि 1 मीटर में 1 लैम्डा, तो L मीटर में L लैम्डा चार्ज अंदर में बंद है। लेकिन यहाँ तो चार्ज तो बंद है, तो नहीं ना चार्ज बंद है, ये तो चला बंद नहीं ना हुआ। तो कैसे बोलेंगे कि L मीटर में 1 मीटर में 1 लैम्डा, तो L डैश में L डैश लैम्डा, ये बोलना सही। अब अंदर का चार्ज निकलेगा वॉल्यूम वाला, किसे निकलेगा? तुम पहले जी बता दो भैया कि हमको कि यहाँ पर चार्ज इंक्लोज का मान कितना लिखिए हम लोग। हम कहते हैं कि चार्ज इंक्लोज का मान लिखना चाहिए हम लोग को कि रो गुने पाई आर स्क्वायर एल डैश, समझिए। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हुआ, एल डैश इसका, तो ये आयतन हुआ कि नहीं? एक आयतन में कितना चार्ज, कितना आयतन में कितना चार्ज, कितना गुने रो, सही कि नहीं? एक आयतन में रो चार्ज, एक आयतन में रो चार्ज, तो इतना आयतन में इतना चार्ज, इतना गुने रो। बाकी जो है ब्लू वाला जो भी है इसका आयतन निकाल सकता है, तो बेलन का आयतन फिर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर छोटा वाला एच का मतलब कौन? एल डैश, तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच आई गुने रो और बटा एप्सिलॉन नॉट। बाकी इधर से वही आइए ई और डी ए का एंटी, बाकी दो का तो जीरो होना ही है, ऊपर सरफेस का डी ए, नीचे सरफेस का नीचे डी ए, सही कि नहीं? तो अब यहाँ लिखाएगा ई गुने 2 पाई आर एल डैश, 2 पाई आर, हाँ जो ब्लू वाला है उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल डैश, 2 पाई आर बराबर रो पाई आर स्क्वायर एल डैश बटा एप्सिलॉन एल डैश पाई आर से, तो इंटेंसिटी बराबर बोलो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई आई लो कि नहीं लो, ये तो आउटसाइड का लिखा है इधर, ये पढ़े होते इनसाइड का। अच्छा आउटसाइड का यहाँ पर निकाल सकता है ना, लैम्डा का मान पुट करके, कितना पुट कर देना, ए लैम्डा बराबर रो गुने पाई आर स्क्वायर, वही तो पुट के ले रो गुने, हाँ यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि 2 के रो पाई आर स्क्वायर बाई आर ना, 2 के लैम्डा की जगह रो गुने पाई आर बटे आर, तो कितना ही आंसर हुआ रो आर स्क्वायर बटा कितना 2 एप्सिलॉन नॉट के का मान पुट कर देना अपना 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पेज नंबर क्या में हो रहा 19 में, 19 का बात कर रहे हैं हम लोग, मिटा हुआ है कि तो अपने से कर ले, हम लोग करें कर लेगा ना, के का मान खाली पुट कर देना 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 दूनी 4, आ जाएगा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ऊपर में बचेगा कितना से रो और कौन आर स्क्वायर, पाई से पाई तो फिर कटिए जाए, हो गया ना सर। अभी पटी आ जाते हैं नंबर 20, कहाँ सॉल्व कर रहे थे हम लोग, इनसाइड के आंसर आ गया ना रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कहाँ का निकालेंगे हम लोग, सरफेस का, देखो भाई यहाँ सॉल्व कर देंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे रहेगा रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर, सही कि नहीं, आइलर की नहीं रे, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। सुनो अब यहाँ ध्यान से, ये कहाँ का फॉर्मूला है, आई वाला। अगर हमें निकालना है सरफेस पर, ध्यान सुनो यार, अगर हमें निकालना है तो आर बराबर क्या पुट करना चाहिए, बढ़िया, आर बराबर अंदर लाम की बाहर लाम, दोनों पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके पहले हमसे बाहर लाने इसलिए बोल रहे थे क्योंकि अंदर लाम सिटी का मान 0 आ रहा है, सही कि नहीं, लेकिन आप पुट दोनों में कर सकते हैं क्योंकि सरफेस बाउंड्री पर होता है, सरफेस बाउंड्री वही तो बांटते हैं कि अंदर और बाहर, है कि नहीं। सरफेस तो डिवाइड कर रहा है कि यहाँ से यहाँ अंदर और यहाँ से यहाँ, इसे दोनों पुट कर दो आर बराबर आर, कोई दिक्कत करके देख लो। आप अगर यहाँ पुट कर देते हैं आर बराबर आर, से कट जाएगा, फिर रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पुट कर दिया आर बराबर आर, वही का वही आएगा रो आर बाई, इसका मतलब है सरफेस
आर बराबर इंटेंसिटी बराबर रो आर बाई रो आर बाई कहाँ का निकला सरफेस का। और ये कहाँ का है आउटसाइड। आई कहाँ का हुआ। अब अगर अंदर का निकालना सेंटर पर कहाँ निकालना हो इंटेंसिटी बराबर अब बराबर 0 आर बराबर 0 अंदर में पुट करेंगे तो सेंटर पर पहुंचेंगे। आर बराबर बड़ी आर अंदर पुट करो चाहे सतह पर पहुंचे। बाकी आउटसाइड का तो पता ही है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ध्यान ग्राफ तो खींचा दे रहे हैं। चलो ग्राफ खींच ले तो देख लो खाली ग्राफ किसी में ग्राफ खींच रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। यही हमारा पाइप है। हाँ ये हो गया सरफेस, ये हो गया बाहर, ये हो गया इंटेंस। सेंटर पर स्थिति का मान बोलिए 0। सेंटर पर 0 ले सेंटर पर हो गया 0। सरफेस पर स्थिति का मान जहां पर ये वाला मनमा आएगा उसके सामने बिंदु देंगे ना। ये ग्राफ है, ये ग्राफ ये ग्राफ है ना। ग्राफ ने खाली बता रहा है कि जहां पर रो आर बाई 2 एप्सिलॉन है उस सामने आए। जैसे कहाँ जाओ सरफेस के सामने है ना। और बीच में कहाँ होगा समानु। देखिए अंदर में फॉर्मूला आया था आर के समानु आती है। अंदर का फॉर्मूला आर के समानु माने जैसे जैसे अंदर में दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी का मान और लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। आर का पावर 1 तो क्या लीनियरली वेरी करेगा यहाँ तक। अब यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे फॉर्मूला इस पर आएगा तो यार के इन्वर्सली है। अब तो यहाँ पर ऐसे वाला ग्राफ सही कि नहीं। ये ग्राफ हो गया इंटेंस। अगला ये 5वां नंबर में इन्फिनाइटली सीट। इन्फिनाइटली क्या हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इन्फिनाइटली सीट की नहीं पढ़ाई हो चुका है। एक बार पढ़ाए ध्यान सुनिए कहाँ हुआ था याद दिला रहे हैं। आपको पता है रिंग के सेंटर से x दूरी पर इंटेंसिटी का मान और अगर इसे डिस्क समझा जाए तो सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस x। सही कि नहीं। डिस्क के सेंटर से x दूरी पर इंटेंसिटी का मान निकलवाया हुआ है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। बताए थे कि अगर r का मान बहुत बड़ा हो गया x से समझना इन्फिनिटली सीट है। क्या है जब r बहुत बड़ा होगा तो r से का मान और ज्यादा होगा। x स्क्वायर छोटा होगा मोटा मोटी आएगा r स्क्वायर का रूट बराबर r। फिर x बटा r का मान भी निकली 1 माइनस 0 बराबर 1। आंसर आएगा सिग्मा बाई। सही कि नहीं। पीछे भी एक बार लिखाया हुआ है कि इन्फिनिटली सीट का इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई। फिर से दोबारा प्रूफ करना गॉस लॉ से। इन्फिनिटली सीट कहने का मतलब ध्यान से सुनिए। सीट का मतलब हुआ ना समझना कि सीट का मतलब सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। लिखा लो नहीं लिखा लेना लिख दो। इन्फिनिटली सीट का मतलब सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। लिख दो बगल में। इन्फिनिटली थिन सीट के बगल में लिख दो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। इन्फिनिटली थिन सीट के बगल में लिख दो सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। चार्ज का एक ही लेयर। ऐसा सोचो समझने के लिए हमारे पास थिन पेपर है कि नहीं। थिन पेपर देखा है कि नहीं। हाँ पहले गांव में बोले एग्जाम स्कूल में थिन पेपर वाला क्वेश्चन थोड़ी टाइपिंग आउट इन चले। सरकारी स्कूल में खाली वाले सवाल जरा कुछ वाला प्रेस वाला। प्राइवेट स्कूल में कुछ वाले प्रेस थोड़े तो दादा कौन कार्बन वाला। एक क्वेश्चन लिखा है नीचे 10 को छपाया वही बच्चों को मिलता था। सब इतना आसान हो गया तो वो बोला थिन पेपर पर एक बार लिख दो एक पार्टी से तो दूसरा पार्टी से फिर लिखना संभव। एक का पार्टी से लिखा होगा दो पार्टी से नहीं। एक पार्टी से तुम लिख दिया एक पार्टी से मान लिया ऐसे लिख देनी
तो पता नहीं चलो ऊपर कहने से गले की उन्हें से ये वह सिंगल लेयर क्या हो गया ये सिंगल लेयर एक ही लेयर दोनों तरफ से देखने में लग रहे हैं असमय है कि नहीं इस तरह से समझना है सिंगल लेयर ऑफ चार्ज मैंने चार्ज किया गया है उसको लेकिन इधर से देखो वही बात उधर से देखो दो लेयर नहीं है चार्ज के लेकिन यही मान लिया जाए इन्फिनिटली थिन शीट नहीं रह के कोई कंडक्टर रहता क्या रहता तभी जब तो गैप होना है ही है और कंडक्टर में सीडी का मान तो दो लेयर के बनते चार्ज के एक इस तरफ और एक हाँ थोड़ा सा ही मोटा अगर कंडक्टर आ गया मान ली कंडक्टर है कि नहीं तो बीच में तो नहीं होगा सीडी का मान यहाँ चार्ज होगा कि नहीं यहाँ तो होते कि नहीं डबल लेयर ऑफ चार्ज है कि नहीं और एकदम थिन रहेगा वायर एकदम थिन है तो क्या होगा सिंगल लेयर कभी कहता है इन्फिनिटली थिन कंडक्टर तो सिंगल लेयर समझना है इन्फिनिटली थिन कंडक्टर तो क्या समझना है सिंगल लेयर ही यानी कि कंडक्टर लिखा है तो फिर समझ आना लेकिन क्या लिखा है इन्फिनिटली थिन मतलब फिर समझना है सिंगल लेयर लेकिन खाली लिखा रहेगा कि कंडक्टर सीट तो डबल लेयर कनेक्टिंग सीट का मतलब डबल लेयर इन्फिनिटली कंडक्टिंग सीट सिंगल लेयर समझ कि नहीं तो ये इन्फिनिटली एक सीट है जैसे कि मान लिया दिखाया गया है कि एक सीट है कि नहीं आई चार्ज है पूरा सिंगल लेयर ऑफ चार्ज इन्फिनिटली सीट का मतलब बार बार बताए थे कि इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटली होता मतलब समझिए कि सीट से बहुत नज़दीक सीट से उस दिन भी समझाए थे कि बोर्ड हमारे लिए क्या है इन्फिनिटली साइज क्या है इस तरह भी हमारा क्या है हाँ आँखें हम सारा झाप दो तो देखो तरह है कि नहीं अब तो आँखें पर जाके ऐसे रख दें कि पूरा तरह का साइज बताओ तो तरह दिखने के लिए कहने तरह है बस में है कि नहीं वास्तव में आँख का डिस्टेंस तरह से क्या हो गया बहुत तो उसके लिए तरह भी इन्फिनिटली साइज का हो गया तो कोई चीज़ इन्फिनिटली साइज होता नहीं हम समझते हैं कि उससे दूरी क्या है हमारा बहुत कम है बहुत नज़दीक निकालने जा रहे हैं सीट के जस्ट बगल सीट के जस्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं इंटेंट तो हम लोग इसके लिए क्या लिए गॉसियन सरफेस अब इस बात को समझिए आप ये हो गया समझो एक पेज की तरह जिसमें हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि इस तरह का पाइप अंदर से इधर क्या कर दिया गया डाल दिया ठीक है ना एक पेज है उसमें इसे क्या कर दिया गया डाल दिया गया वही दिखाया जाए समझ कि नहीं एक सीट है इन्फिनिटली थिन सीट और उसके अंदर में के ऐसे पाइप क्या कर दिया गया है डाल दिया वास्तव के पाइप डालने का गॉसियन सरफेस है क्या है हाँ क्लोज करने का एक तरीका है गॉसियन सरफेस है तो फिर गॉसियन सरफेस के तीन एरिया होंगे इसका इधर होगा इसका और इसका इधर डी लेकिन इस बार जो इंटेंसिटी का काम ये दोनों करेगा आई वाला नहीं करेगा इधर का फ्लक्स नहीं देगा सही कि नहीं इसका जो सीट है ऐसे सीट रखल है या तो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स इधर आएंगे या तो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स इधर जाएंगे और सिलेंडर तो ऐसे है इसका एरिया कहाँ चला गया बाहर की ओर एनसीटी या तो इधर है या तो हमेशा 90 डिग्री होगा ये फ्लक्स देने वाला अभी तक कर्व सरफेस फ्लक्स दे रहे थे प्लेन सरफेस इस कहानी में प्लेन सरफेस फ्लक्स देंगे कर्व सरफेस तो इधर एनसीटी का मान लो कि ये इधर होगा ये सिमेट्रिक तो रहना ही है और इन्फिनिटली थिन सीट है भाई यहाँ से 10 मीटर चल जाओ चाहे से 20 मीटर चल जाओ बात तो क्यों है कि नहीं जब इन्फिनिटली सीट है तो 10 मीटर दूर जाओ चाहे 20 मीटर दूर जाओ सीटी का मान क्या आएगा सेम आएगा तो ये जो फ्लक्स कितना देगा 0 ऐसे लिख लेते हैं पहले कि E डॉट डी ए बराबर चार्ज इन क्लोज बटा एप्सिलॉन इसमें किसका सिर्फ फ्लक्स आएगा प्लेन सरफेस किसका आएगा कर्व वाला का कितना आएगा 0 है तो प्लेन वाला का आएगा EDA 2EDA इसका EDA cos 0 इसका अब फ्लक्स तो स्केलर है दोनों क्या होगा रहेगा 2EDA बराबर बॉल सिग्मा DA बाई एप्सिलॉन नॉट मान लिया गया है कि सीट पर चार्ज सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर सिग्मा कूलॉम और एरिया कितना है DA एरिया कितना है तो बताओ यहाँ कितना एरिया अंदर में होगा DA पेज का कितना एरिया सरफेस के अंदर है DA
सही कि नहीं? तो एक एरिया पर सिग्मा, तो डी एरिया पर सिग्मा डी बटा एप्सिलॉन इंटेंसिटी बराबर सिग्मा वाई 2 इंटेंसिटी बराबर सिग्मा वाई, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट होगा 2ED 2E ED हो गया, वो D हो गया 2E आ गया इंटेंसिटी बराबर सिग्मा वाई 2 हो गया ना? यही है। अगला कौन सीट है? मोटा सीट, थिक सीट। ये पतला सीट था। अगला क्या है? हाँ थिक सीट। थिक सीट का मतलब वो भी ना है, थिक सीट का मतलब ये नहीं समझ जाना कि मोटा सीट तो है लेकिन खाली चजवा इधर और ऐसे भी, ऐसा पूरा अंदर में, माने समझ लो कि बहुत सारे थिन इन्फिनिटली सीट आपस में कंबाइन कर दिए और ये बन गया थिक सीट। तो क्या चार्ज खाली इस पेज पर है? हर एक अंदर अंदर में चार्ज है, सही कि नहीं? ऐसा सीट। ये हो गया हम लोग का अभी फिक्स सीट, है कि नहीं? ध्यान सुनिए, ये हमारा थिक सीट जो पूरा पूरा क्या है एकदम चार्ज। ये सीट हो गया ऐसे ही, लेकिन इस सीट को हम दिखा रहे हैं कैसे, ध्यान से सुनिए। ये सीट हो गया ना ऐसे, इसको लेकिन है ये क्या हुआ, उसका मोटाई आई हो गया, ये सही कि नहीं, और ई हो गया इसका ये, ऐसे है कि नहीं? इसको दिखाया जाएगा ऐसे, मतलब समझिए कि हमको सिर्फ किनारा दिख रहा है इसका। क्या दिख रहा है इसका? सिर्फ किनारा। ये सीट आपको ऐसे दिख रहा है, है कि नहीं? और ये आपको मान लो कि ए बी सी डी, मतलब ये हो गया हम लोग का कौन दिख रहा है? ए बी, ए के नीचे बी के नीचे सी, और यहाँ बुझाया कि नहीं? ऐसा दिख रहा है, इधर से दिख रहा है सब कुछ, है ना? तो अंदर सीट कहाँ तक होंगे? अनंत तक, और ये नीचे भी। लेकिन मोटाई कितना है इसका? टी दिखाओ, कितना है? डी, तो डी मान लेते हैं। मोटाई कितना इसका है? और पूरा का पूरा ही 4। सही ना? इस पर चार्ज कैसा है? मान लो कि इस पर चार्ज है सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, चार्ज कितना है इस पर? सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, मैंने इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सिग्मा कूलॉम चार्ज है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में मान लो कि यही हमारा 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। कितना एरिया है? इस पर चार्ज कितना है? तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया का आयतन कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर गुने डी। सही कि नहीं? बुझा लो अब से, तब की बजा रहा है, देखिए ना, ई मान लो एरिया कितना है? ई वाला घेरा कितना एरिया है? 1 मीटर स्क्वायर। ई वृत्त का एरिया मान लो कितना है? 1 मीटर। हाँ 1 मीटर, सुनना पहले, ई वाला मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, कितना एरिया आई? आई दूरी कितना है? तो बताओ इसका आयतन टी, आयतन बराबर टी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का पूरा मन में कितना बतावल है?
सही कि नहीं? तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सिग्मा चार्ज कितना चार्ज है? हम यह बोल सकते हैं कि डी मीटर क्यूब एरिया में सिग्मा चार्ज है। सही कि नहीं? 1 मीटर स्क्वायर गुने डी मीटर वॉल्यूम में कितना चार्ज है? सिग्मा चार्ज है। सही कि नहीं? तो बताओ कि कितना में 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा? सिग्मा वाई। सही कि नहीं? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज होगा? ये सिग्मा वाई लिखा लेकिन है। हाँ, तो सिग्मा बराबर हो गई रो डी। सिग्मा बराबर रो इंटू डी। सिग्मा बराबर रो इंटू डी। मन करे तो आंसर रो में लिखें, मन करे आंसर सिग्मा में। समझा कि नहीं? अब हम लोग निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस आउटसाइड और ध्यान सुनिएगा। पहले निकालते हैं आउटसाइड। कहाँ निकालते हैं? आउटसाइड। तो आउटसाइड निकालने के लिए हमको ये तो मिडिल सेंटर आ गया। ही थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ए बी सी डी, आई दूरी कितना है? डी। तो हम लोग कहाँ जाते हैं? बीचों बी। यहाँ से कितना दूरी पर हमें निकालना है इंटेंसिटी। तो क्या करेंगे? वो गॉसियन सरफेस लेंगे। यहाँ से गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। कैसा गॉसियन सरफेस? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया जाएगा जिसका एरिया कितना माना जाएगा? डीए। और यहाँ भी एरिया डीए। इसका डीए इधर, इसका डीए इधर और इसका डीए इधर। सही कि नहीं? तब लगाइए गॉस लॉ कि फ्लक्स ओवर ए क्लोज गॉसियन सरफेस बराबर चार्ज इनक्लोज बटा एप्सिलॉन। तो बताओ कि यहाँ डीए एरिया में कितना चार्ज आया होगा? बोले सिग्मा डी है कि नहीं? एक एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा। तो एक एरिया का मतलब एक लेयर पर नहीं, पूरा अंदर तक कितना चार्ज माना गया है? सिग्मा। समझ कि नहीं? 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज कितना है? सिग्मा। तो डीए में कितना होगा? सिग्मा इंटू बचा एप्सिलॉन और यहाँ लिखाएगा 2EDA। वही बात। इसका तो 0 होगा, इसका होगा EDA और इसका भी होगा EDA। तो यहाँ से फिर DA DA फिर इंटेंसिटी का मान आएगा सिग्मा वाई। अब कहाँ का निकालेंगे? अंदर का। अब ध्यान सुनिएगा, अब अंदर का निकालेंगे तो यहाँ पर आर अब यहाँ नहीं जाएगा। अब यार कहाँ रहेगा? अंदर ही। मतलब सरफेस यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब हमें निकालना है मिडिल सेंटर से कितना दूरी पर? आर दूरी पर। ये है दूरी आर अब यहाँ से। सही कि नहीं? तो अभी सिग्मा से सॉल्व होने वाला, अभी रो से सॉल्व होगा। सही कि नहीं? इसमें कितना आयतन अंदर में? अगर इसका एरिया डीए माना जाए तो बताओ इस क्लोज सरफेस का आयतन कितना है? डीए गुना 2R। डीए गुना 2R। इसका आयतन हुआ कि नहीं? इसका एरिया कितना है? डीए। और लंबाई कितना होले? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? डीए इंटू 2R। डीए इंटू। तो बताओ अंदर में चार्ज कितना हुआ? सिग्मा डीए इंटू 2R। सिग्मा डीए इंटू और बटा एप्सिलॉन बराबर फिर से वही 2 गो EDA। सही कि नहीं? 2 बार होगा नहीं EDA एवरी। R इज लेस देन D बाई 2। सही ना? R इज लेस देन D बाई 2।
क्लियर हुआ कि नहीं? तो बोल कितना आएगा? तो 2 डी ए बोल बराबर 2 से 2 भी बोल रो आर वाई सिग्मा के रूप में बोलेंगे तो सिग्मा आर वाई डी एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर वाई डी एप्सिलॉन दो मिला लो पहले, रो आर वाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऐसे लिखा लेना, रो आर वाई एप्सिलॉन नॉट। सुन लो, तो अंदर में इंटेंसिटी का मान अगर निकालना रहेगा सेंटर पर तो आर बराबर तो सेंटर कितना होगा 0, और सेंटर से लेके सतह तक आर के समान हो, इसका मतलब लेटरल पोर्शन का ग्राफ होगा, और बाहर इंटेंसिटी का मान कांस्टेंट होगा, बाहर इंटेंसिटी का मान कांस्टेंट होगा। सिग्मा वाई कहीं आर का चर्चा नहीं है, तो खास इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का मान क्या आएगा 0। यहाँ से इंटेंसिटी का मान क्या होगा बढ़ेगा, यहाँ तक आते थे क्या होगा इंटेंसिटी का मान बढ़ेगा, आर के समान हो, और बढ़कर जितना आएगा उतना हमेशा कांस्टेंट बाहर रह जाएगा। क्योंकि आप निकाल के देख लीजिए सरफेस का, सरफेस का निकालिएगा तो कितना करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देना पड़ेगा ना आर की जगह कितना d/2। सरफेस का निकालने के लिए आर बराबर d/2 एंड सरफेस आर बराबर d/2, तो d से d सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जितना बाहर है उतना सतह पर भी है, जितना बाहर है उतना सतह पर भी है। तो सतह से लेकर के बाहर तक इंटेंसिटी का मान कांस्टेंट आएगा, सेंटर से लेकर सतह तक इंटेंसिटी का मान इंक्रीज करेगा, तो आर के समान हो। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अगर ये मिडिल पॉइंट हम मान लें, इस तरह से सेंटर वाला लाइन मान लें, तो यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा, सही है। और ये मान होगा सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर ना? खत्म। कल होगा कहाँ से? कंडक्टर से। आज नहीं होगा।